में क्या होता है ये सब जानते हैं। पहला वाला स्टोरी, एक क्या है, खरगोश है। रेस किसके किसके बीच था? खरगोश और कछुए के बीच में क्या था? रेस था। इस रेस में क्या होता है, ये खरगोश को कॉन्फिडेंस होता है बढ़िया वाला, कॉन्फिडेंस नहीं, उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये रेस लगाता है और जानता है कि कछुआ क्या ही कर लेगा, तो थोड़ी देर सो लेता हूं, उसको तो घंटों लगने वाला है। तो इस बेचारे को क्या आ जाता है, नींद आ जाता है, और कछुआ धीरे धीरे रेस को क्या कर देता है, फाइनल लाइन पे पहुंच के जीत जाता है। ये कहानी सबको जानते हो ना। तो इसमें हम लोग सीखे ये थे इस कहानी में कि तुम भले स्लो रहो, ठीक है, क्या रहो, स्लो, धीरे धीरे चलो, लेकिन स्लो, और इसको स्टडी बोलते हैं। स्टडी मतलब लगातार होनी चाहिए तुम्हारी जर्नी, रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो तुम कोई भी रेस क्या होगा, जीत जाओगे। किसका कॉम्बिनेशन? स्लो चल रहे हो, ठीक बात है, मतलब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको गैप नहीं करना। गैप कर दोगे तो रेस से बाहर हो जाओगे। जैसे कई लोग, मैं बताया भी हूँ कि पीएससी में कुछ लोग थे जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता था, मेरे ही जूनियर थे, और अभी डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो क्या किया, 2 साल कम से कम कंटिन्यू किया अपनी जर्नी को, बन गए। ठीक है, बाकी लोग 1 साल में बन गए, वो 2 या 3 साल में बने, बन तो गए ना। ठीक है, तो ये कहानी यही सिखाता है। लेकिन इसके बाद वाला कहानी तुम लोग नहीं जानते हो। ठीक है, क्या लगता है कि ये खरगोश चुपचाप बैठा होगा? हार मानने के बाद वो दोबारा चैलेंज करता है, किसको? कछुए को। बोलता है कि चल इस बार रेस लगा कर देखते हैं। तो अभी तक तो ये गेम समझ गया था कि गलती क्या हुआ था। तो ये दूसरे बार जब रेस में आता है, फाइनल लाइन वही है, तो भाई वो आएगा और इतने स्पीड में आता है, कछुआ तो आधे ही दूर कहीं पे थोड़ा ही पहुंचा होता है, तब तक तो वो रेस निपटा देता है। ठीक है, तो ये कौन सा था? दूसरा कहानी था, जिसमें क्या करता है, खरगोश जीत जाता है पूरी तरीके से गेम को। और क्यों जीता, इस कहानी का एसेंस ये है, कंक्लूजन ये था कि अगर तुम फास्ट चलोगे, बहुत फास्ट हो और कंसिस्टेंट भी हो, रुके नहीं हो, यहाँ पे क्या था, स्लो और कंसिस्टेंट था, तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम का फर्क पड़ जाता है। अगर कोई बहुत फास्ट चल रहा है और साथ में कंसिस्टेंट भी है, छोड़ नहीं रहा है, तो तुम लोग करते हो, एक दिन आए 4 दिन गायब हो जाते हो। ठीक है, वैसा नहीं, क्या करोगे, एक दिन 24 घंटा पढ़ोगे, अगले 5 दिन गायब रहोगे, तो वो कोई काम का नहीं है। काम का कौन सा वाला होता है, फास्ट भी है और कंसिस्टेंट भी हो, तो बहुत जल्दी रिजल्ट। जो 6 महीना 8 महीना बोलते हैं ना कि 8 महीने में रिजल्ट आता है, वो उन्हीं का आता है। वो बहुत मतलब कंसिस्टेंट भी है, फास्ट भी चल रहे हैं, और क्या है, ढंग से तैयारी भी पूरी तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है बहुत कम टाइम में रेस को निपटा लेगा। तो यहाँ पे कौन जीत जाता है? खरगोश। अब और है आगे कहानी, वो भी नहीं जानते होगे। क्या लग रहा है, इसके बाद कछुआ चुपचाप बैठा होगा? उसको भी तो हर्ट हुआ है भाई। ठीक है, तो फिर चैलेंज करता है कछुआ, किसको? खरगोश को। ठीक है, इस बार गेम बदल जाता है। देखो, अगर वो दोबारा चैलेंज किया है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा कछुआ इस बार। ठीक है, तो खरगोश अभी भी एकदम उसमें है ना, मस्त है कि चल ठीक है भाई, अभी फिर हरा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, दोनों भागना चालू किया। खरगोश बहुत स्पीड भागा और कछुआ आराम से अपना चलता आ रहा है। और जैसे ही वो फाइनल लाइन को क्रॉस करने वाला है खरगोश, ठीक है, तो ऐसे एकदम स्पीड में था, अचानक दिख गया नदी। ठीक है, वो फिनिशिंग लाइन उसके बाद है। ठीक है, फिनिशिंग लाइन क्या है, उसके बाद बीच में क्या है, नदी, यहाँ पे है फिनिशिंग पॉइंट। अब क्या करेगा खरगोश, उसको तैरना नहीं आता है खरगोश को, तो यहाँ एकदम स्पीड में आया दौड़ते हुए, यहाँ आके अचानक से ब्रेक मारा और रुक गया। ठीक है, अब कैसे करें, फिनिश लाइन तो यहाँ पे है। अब ये चुपचाप देख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब तक कछुआ धीरे 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 आता है, यहाँ तैरता है और फिनिश लाइन पे चला जाता है। ठीक है, तो इस कहानी में ये समझ में आता है कि तुम फास्ट भी हो, कंसिस्टेंट भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा रेस ही गलत जगह लगा रहे हो तो हार ही जाओगे। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का एक्सपर्टीज है ही नहीं इस एग्जाम में या फिर किसी एग्जाम में, तो कितना भी फास्ट चले, कितना भी कंसिस्टेंट रहे, वो नहीं निकाल पाएगा। निकालेगा कौन? जो सही जगह में कंपटीशन रखेगा। ठीक है, अब वो जैसे बोलते हैं ना, ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत जगह देखे होंगे कि एक है कि तुम सांप को क्या बोल रहे हो, सांप या किसी ऐसे जानवर को बोल रहे हो जो पेड़ में, जैसे मछली को बोलोगे कि तू पेड़ में चढ़ जाओ, उसमें कंपटीशन में लगा दियो। मछली पेड़ में कैसे चढ़ेगा भाई, उसके लिए कंपटीशन पानी है, तुम वहां करवाओ। तो इसके साथ यही धोखा हो गया। इसको कंपटीशन का ही अंदाजा नहीं था कि कहाँ घुसना है। मतलब कुल मिला के इसको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता था कि मेरे लिए कौन सा कंपटीशन है। ठीक है, और इसको क्या था, पता था, इसलिए जीत गया। समझ में आया? तुम कितना भी एक्सपर्ट हो गए, कितना भी कंसिस्टेंट हो गए, अगर तुम सही जगह रेस नहीं लगा रहे हो तो नहीं जीत पाओगे। समझ गए? ये कहानी तो ये था। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब कौन सा कहानी है, चौथा और लास्ट कहानी है। और देखो भाई, ये दोनों ना 3 बार से एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, अब क्या है, इतने में इनका आपस में थोड़ा दोस्ती हो चुका था। ठीक है, बहुत बार से, अब दुश्मन थोड़ी होंगे, 3-4 बार रेस लगा चुके हैं।
तो ये दोनों दिमाग लगाते हैं, भाई ये सिचुएशन तो देख चुके होते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। तो फिनिशिंग लाइन अभी भी यही है जो लास्ट वाला था। तो ये दिमाग क्या लगाते हैं, बोलता है कछुआ कि देख तेरा एक्सपर्टीज क्या है, पानी में नहीं है, मेरा है। तेरा एक्सपर्टीज है जमीन पे, तो बोलता है दोनों साथ में चलते हैं और रेस को जल्दी निपटाते हैं। तभी क्या आ गए इन लोग, दोनों साथ में आ गए। तो जब जमीन वाला रेस करना रहता है, चौथे कहानी में क्या है, ये जो जमीन वाला रेस है, इधर पानी है और यहाँ पे क्या है, फिनिशिंग लाइन है। जमीन वाले रेस में क्या करेगा, खरगोश कछुए को अपने ऊपर बैठा लेता है, वो बहुत फास्ट दौड़ा के यहाँ तक ले आता है। इसके बाद कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बैठा लेगा और उसको क्रॉस करता है, दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ये है मेन कहानी, जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी गोल को सक्सीड करने का, अचीव करने का। इसमें किसका कॉन्सेप्ट है, टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है। इसको क्या बोलते हैं, टीम वर्क। मतलब अगर तुम्हारा एक ग्रुप है, इसीलिए मैं बोलता हूं मैं कभी इंडिविजुअल स्टडी को सपोर्ट नहीं करता हूं, कभी नहीं। तुमको आज तक समाज, सोसाइटी, घर वाले बोलते हैं अकेले पढ़ना, अपना सक्सेस बना लेना, तुमको टाइम बहुत लग सकता है और लाइफ में तो बहुत आगे नहीं जा पाओगे, मेरी गारंटी है। जाते बहुत आगे कौन है पता है, जिनके पास टीम होता है बेहतर, वो लोग हमेशा लाइफ में बहुत आगे निकलते हैं। अकेले से कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लो ये 3 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, इसमें किसी का मैथ्स बेहतर होगा, किसी का जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ वो बेहतर होगा और किसी का हिंदी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये तीनों जब आपस में पार्टिसिपेट करेंगे ना, उसको हिंदी आता है वो हिंदी बता देगी, ठीक है, इसको क्या आता है ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी, मैथ वाला मैथ बता देगा, उसका ग्रुप सबसे पहले आगे निकल जाएगा। और अलग अलग करते रहेंगे तो उसका मैथ्स बस आता है, बाकी में बर्बाद हो जाएगी, सक्सीड ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, 1-2 लोग और थे, जो मैं दिल्ली में था तो एसएससी वाले थे, एक था बहुत अच्छा, उसको मैथ्स आता था। ठीक है, वो बार बार 3 साल से तैयारी कर रहा था, वो बोलता था भाई मेरे को जीएस नहीं हो पाता है, और वो निकाल भी नहीं पाया लास्ट तक, क्योंकि वो कोई भी, मैं उसको बोला था कि जीएस किसी का बेहतर आता होगा उसके साथ में रह ले और उसके साथ तैयारी कर, नहीं माना। वो मैथ्स का एक्सपर्टीज में पढ़ा रहा, उसी में करते रहा, तो ये होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना, बेहतर ग्रुप डिसाइड करना और हमेशा टीम में। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि बाकी लोगों को साथ में लेके चलो। ठीक है, मैं कभी नहीं बोलता हूँ अकेले आ जाओ। तो हर जगह हर किसी का कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज है, उसका सपोर्ट लो और आगे निकल जाओ।